गुड आफ्टरनून गाइस। दिस इज़ गौरव और आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। और आपको पता ही होगा कल आंसर की जारी कर दी गई थी सिलेक्शन पोस्ट 12 की जो इस साल हुए हैं एग्ज़ाम। तो आप अपना सब स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ssc.gov.in से आप सब अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और आपको पता ही होगा अभी CHSL के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं SSC के, तो रोज़ शिफ्ट शिफ्ट वाइज हो रहे हैं एग्ज़ाम। एक एक दिन में चार चार शिफ्ट भी हो रही हैं, तीन तीन शिफ्ट भी हो रही हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए आज के क्वेश्चन में से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ऑप्टिमस सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री अंडर स्पेस मैत्री मिशन। मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस कर दिया है कि वो लॉन्च करेगा। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? ऑप्टिमस सैटेलाइट है। वो कौन सी कंट्री के द्वारा करी जाएगी? तो करी जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैम्ब्रिज। और वो किस स्पेस मिशन के तहत करी जाएगी? स्पेस मैत्री मिशन। अब मैत्री, आपको एक चीज़ पता होगा, एंटार्क्टिका में 3 जगहें भी हैं जहाँ पर हमारे हमारे रिसर्च सेंटर्स भी हैं, जैसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अभी हाल ही में मैत्री 2.0 भी वर्जन स्टार्ट करा गया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने 3 नाम बताया ना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 नाम, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट टू कंट्रोल एपिलिप्टिक सीजर्स टेकन प्लेस। मतलब अभी हाल ही में ब्रेन को इम्प्लांट करा गया है, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? एपिलेप्टिक सीजर्स को। तो वो कहाँ करा गया है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। मतलब हाल ही में अभी प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं यूरोपियन काउंसिल के। वो कौन बन गए हैं? कहाँ के बने हैं वो? हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सो। बेल्जियम की ब्रुसेल्स। इटली की रोम। तो ये चीज़ बहुत याद रखना। अभी इटली में हाल ही में G7 समिट भी हुई थी, आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी गए थे, ठीक है गाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इटली से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज स्टार्टेड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। जैसे मैंने बताया था, मैत्री वर्ड फिर आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ करी गई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये थाईलैंड में करी गई है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज आजकल पूछी जाती है कि कौन से देशों के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल दी 24th SCO समिट 2024 बिगन। आपको पता होगा शंघाई कॉपरेशन ये कब स्टार्ट करी गई थी? 2001 में। तो इसको एक तरीके से स्टैब्लिश कर दिया गया था। और ये स्टार्ट कब हो गई थी? 2003 में। और 2007 में इसमें इंडिया को ज्वाइन हमने मत कर लिया था, मतलब इसके अंदर। तो ये चाइना की है। तो ये कहाँ पर हो रही है? अस्ताना में हो रही है, ठीक है, अस्ताना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कजाकिस्तान के अंदर पड़ता है अस्ताना, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ लायन चेस मास्टर्स। मतलब हाल ही में अभी लायन चेस्टर चेस मास्टर्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है विश्वनाथ आनंद जी ने। और यही सबसे पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे। अभी हाल ही में कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? श्याम नाम है उनका, श्याम। और उससे पहले कौन बनी थी? जो प्रगनंदा की बहन है, यानी कि विशाली प्रगनंदा, ठीक है। ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आर प्रगनंदा की बहन है वैशाली, तो वो बनी थी 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर, और 85 के नंबर के थे श्याम। और इसमें अभी कौन जीत गए हैं लियोन चेस मास्टर्स में? तो विश्वनाथ आनंद। इसमें एक तरीके का लेवल होता है, उनका IQ लेवल के हिसाब से भी होता है इसमें चेस में। और फेमस प्लेयर कौन है चेस के? आपको पता होगा, कोनेरू हम्पी। और फेमस प्लेयर कौन से हैं ब्लेड्स के? जो पूल गेम होता है ना, बॉल से स्टिक से मारते हैं, तो उसमें कौन है? पंकज अडवाणी, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is the most powerful non-nuclear explosive recently introduced into इंडियन आर्मी? मतलब हाल ही में इसकी बहुत चर्चा हो रही है आजकल कि नॉन न्यूक्लियर है जो एक्सप्लोसिव है, जो कि हाल ही में भी
इंडक्ट करा गया है इंडियन आर्मी के अंदर, तो इसका नाम है सेबी X2। सेबी X2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज दी बेंदी कैलम उत्सव। तो ये उत्सव कहाँ मनाया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि डांस, म्यूजिक और टाइप ऑफ फेस्टिवल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में भी। CHSL के में कोई सा भी एग्जाम ले लो कॉम्पिटेटिव, तो उसमें जरूर एक या दो तीन क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फेस्टिवल्स के इसमें पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये है मेघालय। मेघालय का एक मैं फेस्टिवल बता देता हूँ आपको, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वांगला, और वो उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम है 100 ड्रम फेस्टिवल। और एक मिजोरम का बहुत फेमस फेस्टिवल है, वो कौन सा है उसको बोला गया है बैम्बू फेस्टिवल, तो वो उसका नाम है चेराव। चेराव, ठीक है। और आसाम का भी है एक अम्बोवाची फेस्टिवल, जो कामाख्या देवी टेम्पल है, वो सबसे पुरानी शक्तिपीठ मानी जाती है। तो वहाँ मेला लगता है जून के मंदिर में, जून के महीने में। अब वो खत्म ही हो गया है एक तरीके से, ठीक है guys? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू whom has the central government recently given the status of नवरत्न। मतलब आपने सुना होगा, तीन टाइप की PSUs होती हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो इनमें से कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नवरत्ना में ज्वाइन कर लिया गया है, तो वो है माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स। माजागोन डॉक शिप बिल्डर्स। और आपको पता होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड तो महारत्ना कंपनी है, जैसे गेल हो गई, NTPC हो गई, भेल हो गई, BHEL जो सिर्फ टर्बाइंस बनाती है बड़े बड़े। भारत इलेक्ट्रिकल हैवी लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जैसे उसको, अगर उसमें आपको जॉब पानी है तो आपको गेट को एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड दी फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड। मतलब हाल ही में के सरस्वती अम्मा अवार्ड से किसको अवॉर्डेड करा गया है, तो वो करा गया है पी गीता जी को अवार्ड करा गया है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए गाइस इतने ही क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें साथ साथ नोट करके एक बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, एक बार वीडियो देख लेंगे, तो भाई वो एक बार आपके माइंड में बैठ जाएंगे, तो एकदम से जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी, और आप ऑप्शन की वजह से आंसर दे पाएंगे आसानी से। ठीक है guys, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी एंड स्टे सेफ इन लाइफ।